हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब और आज आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7th ऑफ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और इसके अलावा नर्व्स। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई हॉट ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है उसको लेके, या अगर आपको कोई अच्छी सी डिलीशियस सी चीज़ दिख जाए तो आपके मुंह में पानी कैसे आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें और इन सब का राज जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल्स के नर्वस सिस्टम की। प्लीज नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और मैं आपको बहुत इजी करके भी बताऊंगी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और हमें पता चल जाता है ये हॉट है, या हम किसी बहुत ही ज्यादा स्मेली वाली जगह जाते हैं और हमें लगता है वो गॉड कितनी गंदी स्मेल आ रही है, तो ये कैसे पता चलता है? बचपन से हमें एक चीज तो पढ़ाई गई है और वो है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। और सेंस ऑर्गन्स में होते हैं रिसेप्टर्स, जैसे कि ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं फॉर स्मेल, गैस्टरी हो सकते हैं जो कि टेस्ट बताएंगे, और इसी तरह के और भी। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको बाहर से, हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स कुछ इस तरह के दिखते हैं जिसमें छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स, और ये लंबी सी पूंछ जो है कहलाती है एक्सॉन। अब कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए तो डेंड्राइट के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। डेंड्राइट सेल बॉडी पे पहुंचता है और यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन के पास। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होता है? कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर जो कि नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होते हैं और वो पहुंचाते हैं यहाँ, और यहाँ से फिर ये और डेंड्राइट्स इनमें जुड़े होते हैं और इस तरह से पूरी बॉडी में एक वेब बना हुआ है जिसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और फटाफट रिएक्शन भी हो जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। ये मान के चलिए कि नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है न्यूरॉन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये होता कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है डेंड्राइट से आई मैसेज, और या हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ये जो दो एरिया हैं, एक एक्सॉन के खत्म होने पर यानी जहाँ नर्व एंडिंग्स है वहाँ, और डेंड्राइट के शुरू होने पे जो गैप होता है ये कहलाता है साइनेप्स। यहाँ से जुड़े होते हैं ये और नेक्स्ट सेल के पास पहुंच जाता है सिग्नल, और इस तरह से पूरी बॉडी में पहुंचता है वो सिग्नल। अब न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन्स सिर्फ ऐसे नहीं होते, सेंसरी भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, यानी कि ये भी कई टाइप्स के होते हैं, मगर बेसिक चीज वही है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। कि आपने कोई गर्म चीज छू ली और अचानक आपने अपना हाथ हटा लिया, ये कैसे होता है? कभी कभी अनकॉन्शियसली होता है, मान लीजिए कभी तो हम जानबूझ के करेंगे और कभी कभी अनजाने में भी होता है, लेकिन ये कैसे हो जाता है अचानक से? तो उसके लिए जिम्मेदार है रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है? अब अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हैं और वहां से न्यूरॉन्स जाते जाते ब्रेन तक जाएंगे, फिर ब्रेन कहेगा अरे इस हाथ को यहाँ से हटाओ, तब तक बहुत टाइम लग चुका होगा और आपका हाथ जल चुका होगा। तो इसलिए एक और चीज होती है हमारी बॉडी में और उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। ये होता है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं बॉडी के वो मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है ब्रेन तक, लेकिन कभी कभी ये मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता। जैसे ही हमारे हाथ ने किसी गर्म चीज को छुआ, फटाफट स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज आता है क्योंकि वो सबसे करीब पड़ती है, और फटाफट स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है हटाओ हाथ। तो वो इतना जल्दी होता है कि हमारी बॉडी बच जाती है। इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी संभालता है। वॉलेंट्री यानी जो हमारे हाथ में है, और इनवॉलेंट्री जो हमारे हाथ में नहीं है। कुछ इस तरह के फंक्शन। अब इसके अंदर होते हैं तीन चीजें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है इसके भी सेपरेट एरियाज होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट के लिए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में काफी सारे इन्वॉल्वरी फंक्शंस
ये कंट्रोल करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सैल्वेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर वॉकिंग करना है आपको स्ट्रेट लाइन में, या बाइसिकल चलानी है, या पिक करना है एक पेंसिल, तो ये सेरिबेलम का काम है। या पोस्चर को संभालना है, या बैलेंस करना है बॉडी को, तो ये सारी चीज़ सेरिबेलम कहता है। अब इसके लिए हमें ये डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। ये कहलाता है सेरिब्रम, और नीचे वाला पार्ट ये छोटा सा यहाँ पे आता है सेरिबेलम। सो देखिए, दिस इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये आपका हाइंड ब्रेन जिसमें आता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, और ये जुड़ा है स्पाइनल कॉर्ड से। इसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी आता है इन सब। अच्छा, एक चीज और कि जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं और अचानक किसी ने हमें मारा सिर पे, तो क्या ब्रेन टूट जाएगा? नहीं, ब्रेन नहीं टूटता, क्योंकि उसके ऊपर जो स्कल है उसमें इतनी जबरदस्त बोन्स हैं कि वो टूटने देंगी ही नहीं। इसके अलावा एक अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है हड्डियों के बीच में और ब्रेन के बीच में, तो ये सब मिलके प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को। नर्वस सिस्टम, अगर आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए हो तो प्लीज अपने क्वेश्चंस मुझे जरूर बताइएगा क्या पूछना है। और हाँ, एक आई बटन को क्लिक करके ये निमोनिक जरूर। सो एंड में मैं वही कहूंगी, मेरा चैनल पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।